जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र एक बार जरूर आप लोग देख कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी इस पेपर में अगर दिया हुआ इस तरह का कोड तो समझिए कि ओरिजिनल पेपर है, अगर वो नहीं दिया गया तो समझिएगा एडिटिंग किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एडिटिंग नहीं किया गया, ओरिजिनल प्रश्न कहा दे कि 1001% जो है ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू आप लोग कहीं भी जाकर आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग एग्जाम स्कूल में दीजिएगा, यहाँ पर मिला लीजिएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना सारा इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किस तरह से आप लोग को डाउनलोड करना, किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका समय जो 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा और यह जो है 80 मार्क्स का आपका पूर्णांक रहने वाला है। तो चलिए आप लोगों को जो क्वेश्चन रहने वाला है 1 से 48 तक क्वेश्चन रहने वाला है, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में आपका 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। आपको इससे घबराना नहीं है। ये जो टर्मिनल पेपर है ये आपका टेस्ट परीक्षा होता है जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सभी का आंसर बताते हैं। तो फटाफट सभी लोग जो है ना आंसर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका इसके PDF कैसे डाउनलोड करना सारा बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम बताइएगा। प्रकाश का जो परिवर्तन का नियम है जो ना कितने हैं, तो आपको याद रखना है कितने हैं। तो 2 नियम है, आप लोग पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है बताइएगा। दाढ़ी बनाने के लिए जो है ना कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है बताइएगा। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना वो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अवतल दर्पण सामने वस्तु को रखा जाए तो ताकि उस प्रतिबिंब का उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, वो किस पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना किस पर रखा, तो वक्ता केंद्र पर रखा जाएगा। तो ये क्या बनेगा, अवतल समान वस्तु पर रखा जाए तो ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, उत्तल दर्पण से बना यानी कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, सीधा और अवर्धित। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लेंस के मुख्य फोकस कितने संख्या, लेंस का जो होता है ना मुख्य फोकस कितना होता है, तो 2 होता है। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा में क्या होता है, तो वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होता है, ये कम होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लेंस का ऐसा क्षमता क्या होता है, लेंस का ऐसा मात्रा क्षमता क्या होता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना लेंस का क्या होता है, एम इनवर्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 9 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं बताइएगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान जो होता है वो क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का जो मान होता है ना वो क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है, ठीक है। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पुतली यानी कि पुतली के साइज को नियंत्रित जो करता है वो कौन करता है बताएगा। पुतली को जो साइज का नियंत्रित करता है ना वो कौन सा करता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना प्रश्नवाची करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार, यानी निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो उसका जो है ना अवतल लेंस क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश की वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य का अधिकतम जो होता है ना, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिकतम होता है ना वो लाल का होता है और सबसे कम क्या होता है, बैगनी का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, नेत्र गोलक का व्यास जो होता है ना लमसम कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तारा को टिमटिमाने का कारण जो है ना किसके कारण होता है, तो तारा जो टिमटिमाता है ना वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, वो द्विभाषी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, 18 नंबर करा, वाष्पयुक्त खाद्य सामग्री यानी कि बीज संगंधी होने के बचाने के लिए इसमें से मिलाए जाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, इसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि उपचायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वह पदार्थ जो अभिक्रिया का वेग को परिवर्तन कर बढ़ा या घटा देता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सिरका यानी विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइएगा विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा,
हमारा शरीर का पीएच मान जो होता है ना वो कितना के कार्य करता है, हमारा जो शरीर में पीएच मान जो होता है वो कितना प्रकार करता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 7 से 7.8 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित का सूचक है। संश्लेषित का कौन सा सूचक है, तो बिल्कुल ये भी याद रखना क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता था। चींटी के डंक में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 5 से 6 होता है। ये आपका बोर्ड परीक्षा में भी ये सब प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको टर्मिनल पेपर नहीं बल्कि सेंटअप एग्जाम में भी आएगा और बोर्ड परीक्षा में भी ये सब प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भस्म यानी कि बेस है नहीं है। इसमें बेस जो है ना कौन सा नहीं है, तो NaC लिखा है, नमक जो है ना बेस नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये आपका 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इस प्रश्न को। सारा प्रश्न जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ रहे हैं आपके बीच। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बूझा चूना के क्या बताइए, बूझा चूना का सूत्र क्या होता है बताइए। बूझा चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH क्या होल टॉस होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, मेथेनोइक अम्ल जो समान होता है वो किसमें होता है। मेथेनोइक अम्ल जो ना समान किस्म होता है, फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, CaCO का यानी कि प्रचलित नाम क्या है बताइएगा, इसका प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजन चूर्ण का ये सूत्र है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो OH जो है ना लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, धोने वाला सोडा का यानी धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोबिया रासायनिक सूत्र क्या होता है, 10H2O, किसमें है 10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा, साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया का उदाहरण क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है बाबू, तो यहाँ पर आपको याद रखना क्या कहलाता है, उसमें 6P, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होता है ना क्या होता है, वो क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, यानी पौधे में जो है ना तीनों की जरूरत होती है। वो क्या करता है, वो स्वपोषी होता है, खुद से अपना भोजन ग्रहण करता है, बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बताएगा। श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है इसमें कौन सा है, तो CO2 + H2O यानी ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, मानव का हार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है ना बहुत छोटी आता तो आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना लंबा होता था, 8 से 10 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है, सॉरी 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 36 नंबर क्वेश्चन करा है, चालनी नालिका पाई जाती है बताइएगा। चालनी जो नालिका पाई जाती है ना वो फ्लोएम में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरसीबी जीवन का अवधि कितना होता है। आरसीबी जीवन का अवधि जो होता है ना 120 दिन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र से घिरे होते हैं, किससे होते हैं, तो गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ATP का विस्तारित रूप क्या आता है। ATP का विस्तारित रूप है यानी कि एंडीनोसिन ट्राइफोस यानी कि ट्राइफॉस्फेट होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन को आपको मिला लेना है और कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना सारा इस वीडियो में हम कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना सारा इस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा 40 तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिए। मनुष्य में वृक्क के या किडनी तरह के जो एक भाग है किडनी का, वो कौन सा भाग है, तो उत्सर्जन का ये भाग, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए PDF किस तरह से डाउनलोड करना आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर, ये गूगल ब्राउजर, आपको सबसे पहले गूगल ब्राउजर ही खोलना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। क्या सर्च करना है, इसी तरह से देख लीजिए क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, बस जस्टेबल एजुकेशन सर्च करते ही आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही एक बार आप लोग क्लिक करते हैं इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए क्लास 10, देखिए क्लास 10 यहाँ पर लिखा गया क्लास 10, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना, इस पर एक बार आप लोग क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। आप यहाँ से बेहतर तैयारी करने के लिए सारा इस प्रश्न को आप लोग यहाँ से चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ से पढ़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 10 यानी कि ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर दोनों से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं एक बार। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद सारे चीज़ को उसको पढ़ लेना अच्छे तरीका से। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग को डाउनलोड करना है, ऐसे आपको डाउनलोड नहीं होगा। पहले आपको पढ़ लेना सारा चीज़, क्या क्या इसमें दिया गया, कैसे डाउनलोड करना, सारा व्यवस्था इसमें दिया गया, सबको पहले आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने में आपको ज़्यादा नहीं 2 से आपको 5 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद सारा PDF डाउनलोड होगा 100% गारंटी के साथ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आएगा वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए।
दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर हम नए वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।